डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है वो इसलिए कि जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनकी कमी है हमारे सिस्टम में। राइट। मौजूदा जुडिशरी सिस्टम लोगों को रिलीफ देने में क्यों नाकाम हो रहा है? ऑलमोस्ट कोई 4 लाख केसेस जो है वो पेंडिंग है और जो अच्छा, हमारे एक्सपीरियंस जो है मैंने एक्सपीरियंस तो अल्हम्दुलिल्लाह एक वकील को अपने किन किन असूलों पर समझौता नहीं करना एथिक्स पे चाहिए? कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए, उसको अपने प्रोफेशनलिज्म पे कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। क्या मौजूदा हालात में अदालतें अपना काम ठीक तरीके से कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। पॉजिटिव वाइफ के साथ काजी वकार अहमद और आज के हमारे मेहमान खुसूसी हैं द फाउंडर ऑफ वसूक अली जैन चीमा साहब। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला हमारे शो पर आने के लिए। आपने रेफरेंस ही इतना स्ट्रांग यूज किया जी कि मैं इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। सर, आपका शुक्रिया। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप शोबे वकालत से कितनी देर से मुंसलिक हैं? मैंने 2011 में लॉ किया था जी पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से और अब ऑलमोस्ट 13 साल हो गए हैं। माशाल्लाह, कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस ही चल रही है। माशाल्लाह। तो 13 साल हो गए हैं आपकी प्रैक्टिस को, तो आपका तो अदालतों में आना जाना काफ़ी लगा रहता होगा। काम ही है जी सुबह से लेकर शाम तो तक। ये वसूक है क्या? वसूक एक पावर टूल है जिसको हमने 2017 में बनाया। इसको ये एक नेटवर्क है जो आपकी हेल्प करता है। आपको किसी भी अदालत से पाकिस्तान की केस की फाइल चाहिए, केस की इंफॉर्मेशन चाहिए, केस रिकॉर्ड चाहिए, कोई केस आपका सर्च नहीं हो रहा आपको वो चाहिए, या फिर आप जो लॉयर्स के लिए हमारी ये सर्विस है कि कोई फाइल करना चाहता है अपना केस किसी भी और शहर में बिल्कुल। और हम उनको ये सर्विसेज दे रहे हैं जी। वाह, बड़ा ज़बरदस्त काम है। और मौजूदा मौजूदा जुडिशरी सिस्टम लोगों को रिलीफ देने में क्यों नाकाम हो रहा है? क्योंकि आपका अदालतों में बहुत आना जाना है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोर्ट्स जो है ना वो अगर उनकी 100% कैपेसिटी है तो कोर्ट्स तो 200% काम कर रही हैं, बट ओवरफ्लो है केसेस। अगर एक अदालत जो है एक जज साहब के पास 300 केसेस की उसकी रोज़ाना की कॉज लिस्ट है तो ये एक नेचुरल चीज़ नहीं है कि वो 300 केस एक दिन में सुन सकता है। प्लस उसमें हम लोग भी जो हैं वो एडजर्नमेंट्स, हमारी एविडेंस नहीं आ रहे हैं, हमारा एक तरफ का लॉयर आ रहा है दूसरी तरफ का नहीं आ रहा। तो सबसे बेसिक इसमें जो मुझे लगता है जो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है वो इसलिए कि जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनकी कमी है हमारे सिस्टम में। राइट, राइट। जुडिशरी सिस्टम को कैसे मौसर बनाया जा सकता है? अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन जुडिशियल ऑफिसर्स की तादाद ज़्यादा करने से, अगर एक कोर्ट में उतने ही केसेस होंगे जिसका वो मौसर तरीके से उसको उसको फाइनलाइज कर सकें केसेस को, बिल्कुल। तो आई विल सजेस्ट कि जो जुडिशियल ऑफिसर्स की तादाद है उसको डबल होना चाहिए। सही, आवाम को सही। रिलीफ, जज हमेशा सुनने के लिए बैठा होना चाहिए और कोर्ट्स में कैपेसिटी होनी चाहिए फैसले जल्दी से जल्दी करने की, और ये तभी पॉसिबल है जब जुडिशियल ऑफिसर्स ज़्यादा होंगे। क्या मौजूदा हालात में अदालतें अपना काम ठीक तरीके से कर रही हैं? एज ए सेट कि अदालतें 200% परफॉर्म कर रही हैं, बट उन पे बर्डन इतना ज़्यादा है कि एक दिन में 300 केसेस को सुनना, उन पे फैसले करना बहुत मुश्किल है। तो बिल्कुल। अगर जुडिशियल ऑफिसर ज़्यादा होंगे और जो राइट। काम है वो सारा डिवाइड होगा, ऑब्वियसली ये बहुत आसानी होगी अदालतों के लिए भी और जो साइलीन है उनके लिए भी। बिल्कुल। 2023 के स्टैटिस्टिक्स ये हैं कि ऑलमोस्ट कोई 4 लाख केसेस जो है वो पेंडिंग है और जो अच्छा। हमारे यस, और 4 लाख राइट। केसेस को डिस्पोज करने के लिए हमें जुडिशियल ऑफिसर्स की को ज़्यादा करना होगा जी। सही, बिल्कुल। राइट। और वकालत के पेशे में नौजवान लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वकालत के पेशे में नौजवान लोगों को आगे बढ़ने के क्या मौके हैं? जो यंग लॉयर्स हैं और जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरा ये है कि जिस दिन एक लॉ स्टूडेंट पार्ट 1 में एडमिशन लेता है उसको उसी दिन से कोई ना कोई लीगल ऑफिस जो है वो ज्वाइन करना चाहिए। उसको एक लॉयर को ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि डिफरेंस है प्रैक्टिकल में और जो बुक्स वो पढ़ के आ रहा है उसमें। राइट।
और क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि अगर आप जो आजकल 5 साल की डिग्री हो रही है, अगर आप 5 साल थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस में रहेंगे और छठे साल जब आप प्रैक्टिकल में आएँगे, तो राइट। फिर आप वो डे 1 से ही स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस भी। तो बिल्कुल। आई विल सजेस्ट टू द स्टूडेंट्स कि एक दिन भी वेस्ट ना करें, और जिस दिन वो एडमिशन लेते हैं अपने पार्ट 1 में, उसी दिन वो कोई ना कोई लॉ ऑफिस जो है वो ज्वाइन कर लें। कोर्ट्स में अपीयर ना हो, बट वो सिस्टम बिल्कुल। सीखें, सिस्टम देखें क्या है, वो अपने सीनियर के साथ अपीयर हों, उसके इवनिंग ऑफिस में उसको हेल्प करें उनकी केस प्रिपेयर करने में। तो राइट। इसी तरह ही मेरी एडवाइस है जी उनको, जी, प्लीज़। बिल्कुल। और आपसे मैं पूछना चाहूँगा, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, यू हैव मैनी एक्सपीरियंस, तो अल्हम्दुलिल्लाह। एक वकील को अपने किन-किन असूलों पर समझौता नहीं करना चाहिए? जो मोरालिटीज़ पे कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए, एथिक्स पे कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए, उसको अपने प्रोफ़ेशनलिज़्म पे कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। हमारे सामने हमारे जो फाउंडर पाकिस्तान के हैं कायदे-आज़म, वो एक बेस्ट जो है वो एग्ज़ाम्पल है जी, हर बिल्कुल, एक लॉयर के लिए। सही, राइट। और आखिर में हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अ, पाकिस्तान है जी, हमारा मुल्क है, हमारे इदारे हैं, हम अदालतें भी आपकी हेल्प करने के लिए हैं, और जो हम लॉयर हैं वो भी आपकी हेल्प करने के लिए हैं। तो ये एक सिस्टम है जिसमें लॉयर का, इंडिविजुअल का, जुडिशरी का सारा जो मिल के हमें आगे जाना है। तो सारे अपना-अपना रोल प्ले करें, ताकि हम एक दूसरे को साथ चलते हुए हम इस सिस्टम को बेटर कर सकें। बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम पर आए। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया देखने वालों का, जिन्होंने अपना कीमती वक़्त निकाल के हमारी वीडियो को देखा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो से आपको आगाही मिल सके। और इसी के साथ अपने होस्ट काज़ी वक़ार को इजाज़त दीजिए, और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉज़िटिव वाइब्स विद काज़ी।